नैना हो या पंचनाम देवाए, ओ नैना हो या भूमिका भूम्याराए, नैना हो या पंचनाम देवाए। अपनी संस्कृति को याद हरे कोई देला मोह ज्ञान देनु एक बात बताएं तो देखिए, जब संसार के शादियों में बैंड बाजे में इत्यादि ढोल दमाम में नाचते हैं ना, भगवान कहते हैं तो जो मेरे कीर्तन में मेरे पांडाल के आगे मेरे आगे कोई नृत्य कर दे, वो 84 लाख योनियों में नाचने से मुक्त हो जाता है। तब 84 लाख में नाचना बंद और 80 लाख में खूब नचाता। तो देखो भैया, भगवान की शादी है, मैं बोल रहा हूँ, वैसे आपको पता मैं इसके खिलाफ हूँ पहले से। बोले महाराज आडंबर के खिलाफ, प्रशंसा के खिलाफ और इन चीजों से मैं वो हूँ कि भगवान की कथा में ऐसा ना हो। मगर इस समय जहाँ पर आवश्यकता है और भगवान के आगे हम प्रफुल्लित आनंदित होकर और उन बाणासुर की बोले लड़की थी उषा। उषा से भगवान अनिरुद्ध अधिक प्रेम करते थे और उनके मन को चुरा करके द्वारिका ले गए रात्रि में। वो बेमन से जो है लीला करने लगी। तो आज इनके जो मंत्री थे कुमांडव, उनकी एक जो है लड़की थी जिसका नाम था चित्रलेखा। शंकर और पार्वती के भक्त, शंकर और पार्वती ने इनको वरदान दिया था, चित्रलेखा तुम इतनी योगिनी हो, तुम उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बना देते, ऐसी जो है इसको दिव्य वरदान। आज जब वो बाणासुर की पुत्री उषा पागल की तरह लीला करने लगी, उसका मन ही उसके पास नहीं था क्योंकि अनिरुद्ध ने उसका मन चुरा लिया। तो महाराज जी चित्रलेखा गई। चित्रलेखा ने कहा बहना क्या हुआ? बोले ऐसी बात, एक पर पुरुष रात्रि में आया, मेरे मन को चुरा के ले गया, वो आकाश मंडल से उड़ती हुई गई और कहा आज द्वारिका में वहां से चारपाई सहित किसको उठाया? द्वारपालों के कान में चली गई। जो द्वारपाल थोड़ा देख लो, कन्या आया कुल दूषण, कन्या के ऊपर दोष लो। कौन पर पुरुष आया? बाणासुर ने जैसे दरवाजा खोला, देखा अनिरुद्ध, बस हाथ में बीड़ियां बंध गई, उसको दंड ले लिया, कहना ही पड़ेगा। तो आइए महाराज, सबसे पहले हम पूजा के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, तो उसको सही जरूर करना। सबसे पहले क्या करते हैं आप घर में? पूजन। और पूजन का 3 अक्षर है पू। पू का मतलब पूर्व, जौ का मतलब जन्म, नौ का मतलब नहीं। भगवान के आगे ऐसा पूजन करने बैठो जिससे हमारा पूर्व जन्म ना हो। पहली बात तो पूजन का ये मतलब। दूसरी बात, भाद्रपद का महीना और श्रावण के महीने में गंगा में स्नान न करें। अब कैसी गंगा बताई कि जैसे जो है अन्य नदियां होती है, भाद्रपद श्रावण के महीने में छोटे छोटे नदी नाले बढ़ जाते हैं ना, तो उनमें स्नान नहीं करना। गंगा को छोड़कर, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती, इन 3 गंगाओं को छोड़ करके श्रावण और भाद्रपद में किसी अन्य गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं का मतलब क्यों? इसलिए क्योंकि भाद्रपद और श्रावण के महीने में बोले नदी नाले जो है, बोले नदी जो है रजस्वला धर्म में आई होती है, रजो धर्म 2 महीने श्रावण भाद्रपद, इसलिए जो इनमें स्नान नहीं करना। परंतु गंगा यमुना सरस्वती, गंगा कहाँ से बनती है? बोलो गंगा कहाँ से बनती है? देवप्रयाग। बोलो देवप्रयाग से। हाँ, देवप्रयाग से बनती है गंगा। जब भागीरथी अलकनंदा मिलते तो वहां से गंगा बन जाती, वहां भागीरथी अलकनंदा नहीं करती, फिर गंगा बने। तो ये गंगा, इस पे हम स्नान कर सकते हैं। यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। सरस्वती बिना तिलक किए हुई, देखो
स्त्री घर में पूजा करें, अपनी बहुओं को आप शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, बेटियों को शिक्षा देंगे कि कभी भी आप पूजा पाठ करो बिना तिलक किए हुए मत करो, बिना सिंदूर चढ़ाए हुए मत करो, और बिना साड़ी पहने हुए अपनी सनातन संस्कृति का जो पोशाक है उसको पहने। अपने घर में बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान हो रहा है तो ये जो कुर्ता पैजामा जो पहनते हैं आप, ये हमारी संस्कृति का पहनाव नहीं है। हमारी संस्कृति का पहनाव शादी होने के बाद सुंदर जो है साड़ी पहनना है। यदि आप पहनते हैं तो ठीक है, वो आपकी अपनी वो है, मगर जब अपने घर में कोई मंगल कार्य हो कम से कम उस समय तो बढ़ जाता हूँ देवी, थोड़ा निवेदन है, ठीक नहीं लग दो है ना, आशीर्वाद दिला पंडित जी। अब आज बने कि पल्लू करा तो कखा न करा पल्लू, जब पल्लू कन्न कखा न नहीं बोल पंडित जी पल्ला करा भाई तो पल्ला कखा न करा, अभी बोला चुन नहीं करा इन बोल के बोलना। तो बिना तिलक किए हुए कोई भी मंगल कार्य नहीं करना। अष्टांग सुनो, अष्टांग दान जप होम संध्या और देवताओं का जो अर्चन होता है वो बिना चोटी बांधे नहीं करना चाहिए। स्त्री की चोटी बंदी होनी चाहिए, ब्राह्मण की चोटी बंदी होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसे मंगल कार्य करें। सुना, अष्टांग दान जप होम देवताओं का अर्चन और संध्या ये बिना चोटी बांधे नहीं करना चाहिए। दो शिवलिंग, दो तीन गणेश जी की मूर्ति, एक बार और कह देते हैं, दो शिवलिंग, तीन गणेश जी की मूर्ति, दो शंख, दो सूर्य यंत्र, तीन दुर्गा जी की मूर्ति, दो गौमती चक्र, दो शालिग्राम घर में नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं शिव जो है शिवलिंग घर में नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ शिवलिंग घर में होना चाहिए। अब बोले कितना अंगूर